दोस्तों वेलकम टू ड्रामेबाज। आशा है आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा करके आपके सामने लाएं। दोस्तों 5वें एपिसोड की शुरुआत कुछ पहले का वक्त दिखाया गया है जहां बलबीर अपने खबरी नोपी से मिलता है। नोपी एक जिम इंस्ट्रक्टर है। किसी मंत्री का उपकार उतारने के लिए बलबीर नोपी को शहर के बाहर वीरान जगह ले जाके उसका एनकाउंटर कर देता है। गरुंडी अब पूरी तरह शिंदे के पीछे पड़ा होता है और उसकी तलाश में शिंदे के घर पहुंच जाता है जहाँ उसे शिंदे की बीवी और बच्चा मिलते हैं जो कि बहुत गरीबी और बुरे हाल में जी रहे होते हैं। शिंदे की बीवी से पता चलता है कि शिंदा महीनों से घर नहीं आया। उल्टा शिंदे की बीवी गरुंडी पे लाइन मारना शुरू हो जाती है, लेकिन गरुंडी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे कहती है कि कहीं वो भी शिंदे की तरह लौंडों का शौकीन तो नहीं। दूसरी तरफ बलबीर हैप्पी को शोरूम से गिरफ्तार करके ले जाता है। गरुंडी बस अड्डे पे एक छक्के से शिंदे का मालूम करता है तो पता चलता है कि शिंदा सिर्फ एक ही छक्के से मिलता है जिसका नाम रूप है। गरुंडी रूप तक पहुंच जाता है जो कि शराब के नशे में धुत सो रही होती है या सो रहा होता है। रूप झूठ बोलती है कि शिंदे को बहुत टाइम से नहीं देखा, लेकिन गरुंडी कहता है कि कल रात को तो तू उसके साथ थी और उसका झूठ पकड़ लेता है। उसी टाइम थाने में बलबीर हैप्पी को प्रेशर देता है कि शिंदे से भी उसका लिंक है और प्रमोद से भी, और हैप्पी के इनकार करने पर वो उसे सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई तस्वीर दिखाता है जब प्रमोद उसके शोरूम पे आया था। अचानक थाने में टेलीफोन बजना शुरू हो जाते हैं और बलबीर के फोन पे एसपी का फोन आता है, लेकिन बलबीर उसका फोन रिसीव नहीं करता। उसी टाइम हैप्पी का बाप मन्ना ढिल्लोन वकीलों की फौज ले आता है। अभी बात ही चल रही होती है कि बलबीर का सीनियर अफसर आके बलबीर को फोन पकड़ाता है और कहता है कि एसपी साहब का फोन है, जल्दी बात करो। बलबीर एसपी को सफाई देने लग जाता है। तभी मन्ना हैप्पी को वहाँ से जाने का बोल देता है और जाते जाते मन्ना बलबीर को धमकी देता है कि उसके बेटे से दूर रहे। मन्ना सीना ठोक के अपना बेटा वहाँ से ले जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। आगे जाके मन्ना गाड़ी रोकता है और बाहर निकल के हैप्पी को रख के चपड़ने मारता है और कहता है कि तू पागल हो गया था, पॉल तेरा भाई था। हैप्पी जज्बाती हो जाता है कि वो पॉल से जलता था क्योंकि उसका बाप भी अपने बेटे से ज्यादा पॉल की तारीफें करता था और इसीलिए उसने पॉल को मारने की कोशिश की। रात को गरुंडी बलबीर को छोड़ने उसके घर जाता है। बलबीर पहले ही मन्ना ढिल्लोन पे बहुत गुस्सा होता है। तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक शानदार BMW पे पड़ती है जो कि करण गिल की होती है। बलबीर घर के अंदर जाता है तो करण वहाँ पहले ही बैठा होता है और बलबीर को बड़े संस्कारी तरीके से सत श्री अकाल कहता है। पहले तो बलबीर का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन वो बहाने से निम्रत को कमरे में लॉक कर देता है और फिर डंडे से करण की धुलाई करता है और मार मार के करण का हुलिया बिगाड़ देता है और एंड में गाड़ी तक छोड़ने आता है और कहता है कि तुझे मेरे घर तक नहीं आना चाहिए था। करण बेचारा उसे कहता है कि आपको हमारे बाहर मिलने से प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं आपके घर आया आप सबसे मिलने, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। गरुंडी रूप के जरिए शिंदे को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। पुलिस शिंदे की रच के धुलाई करती है और पूछती है कि गोरे को मारने का ऑर्डर किसने दिया था। पुलिस का शक मन्ना ढिल्लोन और उसके बेटे पे होता है तो शिंदा मन्ना और उसके बेटे को नहीं पहचानता और कहता है कि गोरे की मौत एक्सीडेंट से हुई। रात को कोहरा बहुत था और गोरा अचानक कोहरे में कहां से आया पता ही नहीं चला। शिंदा बताता है कि उसने फुल ब्रेक मारी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और गोरा ट्रक के नीचे आके मर गया। पुलिस शिंदे से लाश का पूछती है तो शिंदा उन्हें एक कुएं के पास ले जाता है जहाँ से लियम की लाश निकलती है। लाश की शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। खैर बलबीर लियम की माँ से मिलने जाता है कि लियम का कातिल मिल गया और लाश भी मिल गई। लियम की माँ बेचारी बलबीर के आगे गिड़गिड़ाती है कि वो लियम को देखना चाहती है, लेकिन बलबीर कहता है कि ऐसी हालत में आप अपने बेटे को ना देखें तो बेहतर होगा। मन्ना हैप्पी को बुलाता है और उसे उसकी गन वापस करता है जो प्रमोद ने हैप्पी से छीन ली थी और उसे कहता है कि प्रमोद उसे अब कभी तंग नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ प्रमोद की लाश नदी से मिलती है, मतलब मन्ना ढिल्लोन ने अपने बेटे की खातिर प्रमोद को परलोक भेज दिया। गरुंडी का रुका होता है। निम्रत बलबीर से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं और बलबीर गोलू को अपने साथ गरुंडी की पार्टी में ले जाए तो बलबीर राजी हो जाता है। वहाँ मन्ना स्टीव को अकेले में बुलाता है और उसे बता देता है कि हैप्पी ने पॉल का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन पॉल की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं। और फिर जो जमीन का डिस्प्यूट चल रहा था मन्ना उसे भी खत्म करके जमीन स्टीव को दे देता है। बलबीर गोलू को लेके गरुंडी के रोके पे चला जाता है जहाँ गरुंडी बड़ा बन ठन के बलबीर से मिलता है, लेकिन उसी वक्त गरुंडी बलबीर को बताता है कि प्रमोद कुमार की लाश नदी से मिली है। गरुंडी का भाई अपनी बीवी रज्जी को ढूंढने जाता है जो खाने के बंदोबस्त का काम देख रही होती है। वो लगती बड़ी दुखी है। वो गरुंडी से प्यार करती है और इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं होती। गरुंडी का भाई रज्जी को पार्टी में वापस आने का कह के चला जाता है। दूसरी तरफ बलबीर झूम झूम के पंजाबी गाने पे नाचता है और अपने दुखड़े याद करता है। उसका फोन वाइब्रेट हो रहा होता है लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन होता है। तभी गरुंडी को फोन आता है और फोन रिसीव करने के बाद गरुंडी उठ के बलबीर की तरफ भागता है। तभी किचन में सिलेंडर फटने का बड़ा धमाका होता है और अंधेरा छा जाता है। पता चलता है कि निम्रत ने खुदकुशी करने की कोशिश की और रज्जी परजाई ने सिलेंडर फाड़ के अपनी जान लेने की कोशिश की। निम्रत को रमन हॉस्पिटल लेके आता है जो अपने बेटे से मिलने निम्रत के घर आया था और उसे निम्रत बेहोश पड़ी मिली। दूसरी तरफ रज्जी बच जाती है और गरुंडी का भाई उसे टाइट करता है, लेकिन वो कहती है कि वो गरुंडी से प्यार करती है और वो किसी और से शादी कर रहा है, ये वो सहन नहीं कर पा रही। निम्रत बच जाती है और बलबीर उसके पास जाके रोने लगता है। निम्रत बलबीर को ये एहसास दिलाती है कि वो करण से बहुत प्यार करती है। बलबीर हॉस्पिटल से निकलने के बाद
सीधा इंदिरा के घर जाता है। बलबीर इंदिरा से माफी मांगता है। इंदिरा को ये लगता है कि उस रात जो कुछ हुआ बलबीर उसके लिए माफी मांग रहा है, लेकिन जब बलबीर उसे बताता है कि उसके पति नोपी को उसी ने गोली मारी थी तो इंदिरा जी की आंखें बाहर आ जाती हैं और भाग के अंदर चली जाती है। बलबीर जाते जाते उसे बता देता है कि उसने अपने फायदे के लिए नोपी को मारा था और वो वहाँ से निकल जाता है। बलबीर रास्ते में होता है तो उसे डॉक्टर का फोन आता है जो बताता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल का सलीवा यानी उसकी थूक के सैंपल्स लियम के पीनस से मिले हैं। दोस्तों मतलब ये कि सब के सब एक दूसरे को ब्लो जॉब देने में पूरे थे। खैर डॉक्टर की बात सुन के बलबीर के होश उड़ जाते हैं और परेशान होने लगता है। तभी रास्ते में एक ट्रक आके बलबीर की गाड़ी को टक्कर मारता है और घसीट के ले जाता है और यही एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ड्रामे पास की अगली वीडियो में।